क्या आप अपने शहर से पुणे आने का सपना, पुणे में पढ़ने का सपना क्या साकार कर सकते हैं? पुणे में आप किसी को नहीं जानते पर क्या आप आ सकते हैं? और ऐसी बहुत सारी बातें और आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं। हेलो, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एकत्वम अकेडमी पुणे के तरफ से एक डिक्लेरेशन देने आए फाउंडेशन न्यू बैच के लिए। जितने भी बच्चे हैं अभी जिन्होंने 12th दिया होगा वो फाउंडेशन के लिए हमें रोज इंक्वायरी कर रहे हैं। मेरे साथ सीए मनीष तडरेजा सर है एंड सीए अभिषेक सावरे सर है जो आज आपको फुल इनसाइट देने के लिए आए हैं। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा, अपने हर 12th के बच्चे तक के आपके पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, क्लासेस कैसे होंगे, क्या आप अपने शहर से पुणे आने का सपना, पुणे में पढ़ने का सपना क्या साकार कर सकते हैं? पुणे में आप किसी को नहीं जानते पर क्या आप आ सकते हैं? और ऐसी बहुत सारी बातें और आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ देखेंगे तो सबसे बेहतर होगा क्योंकि आपको एक बहुत थरो गाइडलाइंस मिलने वाला है, राइट? तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सवाल है अभिषेक सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं यहाँ पे सारे सवाल पूछ लूंगा एंड आई थिंक दो टीचर जिन्होंने फाउंडेशन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है वो आज हमारे साथ कुछ डिटेल शेयर करेंगे। सर, सबसे पहला जो बच्चों का सवाल है, जो बच्चे अभी 12th में है जिन्होंने सीबीएसई आईसीएसई दिया है, पहला सवाल उनका ये है कि कोर्स में कुछ चेंज आ रहा है, ऐसी कोई न्यूज है तो क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी बच्चे अभी 12th का एग्जाम लिखने वाले हैं फरवरी 2023 में या उसके बाद मार्च में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड, आपके मन में दुविधा चल रही होगी कि ये सीए कोर्स में जो अपडेट होने वाला है तो हमारे लिए कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल होगा। आपका फाउंडेशन एग्जाम आएगा नवंबर 2023 में। जो बच्चे अभी 12th लिख रहे हैं, नवंबर 2023 में आपका फाउंडेशन आएगा, प्रोवाइडेड यू आर गोइंग टू स्टार्ट फाउंडेशन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। अब इंस्टीट्यूट ने लगभग एक साल पहले अनाउंस किया था कि नया कोर्स आने वाला है, लेकिन अब तक कुछ कंक्लूसिव अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन नहीं आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अभी भी पेंडिंग है। तो हमें यह लग रहा है कि नवंबर 23 का जो फाउंडेशन का एग्जाम होगा वो ओल्ड सिलेबस के तहत होगा। लेकिन अगर आपका बैच शुरू होने के बाद बीच में नया कुछ सिलेबस का अनाउंसमेंट आता है, हम नए सिलेबस के लिए भी प्रिपेयर्ड है और जैसे ही नया सिलेबस आएगा आपको नए सिलेबस के लेक्चर्स मिल जाएंगे या नए सिलेबस के हिसाब से हम लेक्चर्स ले लेंगे। तो ये दुविधा में मत रहना, आप डिसीजन पेंडिंग मत रखना। यू शुड स्टार्ट विद द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सो मतलब अब बच्चे को रुकने की जरूरत नहीं है, या मान लीजिए उसके मन में दुविधा भी है कि न्यू सिलेबस आ रहा है, मैं वेट कर लेता हूँ, रादर उसने रुकने से बेटर स्टार्ट। और अगर न्यू कुछ आता भी है तो ऑब्वियसली एकत्वम अकेडमी कॉमर्स के लिए तो सर्वप्रथम है ही, वो इसके लिए सॉल्यूशन दे देगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, एक सवाल मनीष सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी दुविधा है, सिर्फ कॉमर्स का बच्चा ही वेट नहीं कर रहा है, साइंस का भी बच्चा जो साइंस में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो भी वेट कर रहा है कि क्या मैं भी सीए कर सकता हूं क्या? एंड वी हैव सीन। तो मैं चाहता हूं इस पे एक थोड़ा सा आप लाइट दे। इनफैक्ट हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसमें ऐसा ही है कि साइंस के बच्चे भी कॉमर्स करने आते हैं, साथ ही साथ सीए करने भी आते हैं। इनफैक्ट साइंस के बच्चों को तो एक बड़ा एडवांटेज होता है कि 11th 12th में इन्होंने काफी मेहनत की होती है और वही मोमेंटम जब ये कंटिन्यू करते हैं तो सीए बनना भी इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। वी हैव गॉट लाइव एग्जांपल्स एट एकत्वम हु हैव बीन फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड और कई बार ऐसे बच्चे देखेंगे जो हर चीज को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बेसिक ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम लोग तो स्पेशली हम लोग ऐसे साइंस के बच्चों के लिए स्पेशल हम लोग बेसिक अकाउंट के लेक्चर भी लेते हैं और बेसिक अकाउंट्स का अलग से बैच लेके उनको अलग से पूरा जो 11th 12th कॉमर्स में अकाउंट सिखाया जाता है वो पूरा का पूरा हम लोग कवरेज देके हम लोग उनका सीए कोर्स में भी आगे करिकुलम बढ़ाते हैं। तो सर, मतलब अभी आपने बोला कि वो बच्चा रुके बगैर भी क्लास कर सकता है। अब मैं भारतवर्ष के जितने भी बच्चे जो 12th दे रहे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, मैं जहां तक के समझता हूं इन तीनों के एग्जाम भी अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो इन तीनों के लिए बैच कॉमन स्टार्ट हो रहा है अभी और कैसे क्या हो रहा है? देखिए, सीए कोर्स का सिलेबस तो सबके लिए सेम है, आप सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई हो। मेजॉरिटी जो 12th के एग्जाम्स है वो फरवरी और मार्च के अंदर खत्म होते हैं। ये देखते हुए हमने बैच जो प्लान किया है वो 3 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और वहां से लगभग 5-5.5 महीने बैच चलेगा फॉर नवंबर एग्जाम और दिसंबर 2023 एग्जाम, डिपेंडिंग ऑन व्हेनेवर द आईसीए कंडक्ट्स एग्जाम। सीए कोर्स आईसीए कंडक्ट करवाती है।
अगर आप ये कुछ कारणवश आप ये अप्रैल का बैच ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसके लिए हमारे पास मई में भी बैच है या जून मंथ में भी बैच है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका सीए कोर्स का डिसीजन ही लेट होता है। वो पहले स्पेशली साइंस के बच्चे, जैसे मनीष सर बोल रहे थे कि वो पहले साइंस में एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कुछ देते हैं और उसके बाद स्विच करते हैं कॉमर्स की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई स्कोप है क्या कॉमर्स के अंदर या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं। इंडिया की इकोनॉमी गवर्नमेंट प्लान कर रही कि बहुत ज्यादा रेट से ग्रो होने वाली, जो मोदी जी या करंट गवर्नमेंट है वो बोल रहे। बात अलग रखिए, यहां से अगर ग्रोथ $3 ट्रिलियन से हम $5 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन पे पहुंच जाए तो बहुत बड़े जॉब्स फाइनेंस सेक्टर में क्रिएट होने वाले हैं। एक सिर्फ एग्जांपल आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, जो मोदी जी ने जुलाई 2022 में इनॉग्रेट किया, कितने सारे फाइनेंस सेक्टर के जॉब्स वहां पे क्रिएट होने वाले हैं। प्लस बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग इंडिया में बढ़ने वाला है, तो फाइनेंस के जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यूजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या वेरियस अदर कोर्सेस। हम सीए कोर्स सिखा रहे हैं, इसलिए आपको सीए कोर्स का गाइडेंस दे रहे हैं। और एक चीज, बहुत बच्चा जो आता है ना विजय सर, और उसके दिमाग में रहता है कि सीए कोर्स मतलब बहुत मुश्किल रहता है, 3 से 4% पासिंग परसेंटेज रहता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम तीनों या हमारे पास बाकी जो फैकल्टी, हम तीनों लोग गांव से आए हुए हैं। मेरे पापा खेती करते हैं, इनके पापा अमरावती से है, दुकान चलाते थे ग्रोसरी, आज भी मतलब दुकान ही है। सेम चीज विजय सर के साथ नागपुर से है। तो हम एक बेसिक बैकग्राउंड से है। सीए कोर्स ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपने जो सुना है ना 3-4% रिजल्ट लगता है सीए कोर्स का, वो जमाना गया। वो 3-4% है क्या? सीए कोर्स के ब्रॉडली 3 स्टेजेस है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। अगर मैं तीनों एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वालों का परसेंटेज निकालूं तो लगभग 4 to 5% है। वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको, तो 3 से 4% है। अगर आप 100 बच्चे सीए कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें से कितने अल्टीमेटली सीए बनते हैं, उसका रेशियो निकालने जाओ तो लगभग ऑल इंडिया बेसिस पे 15 से 20 बच्चा सीए बनता है। हमारे यहां पर एकत्वम में लगभग वही परसेंटेज 25 से 30 तक है, या उससे भी ज्यादा है कभी कुछ अटेम्प्ट्स के लिए। अभी हमारा जो इंटर कर बैच का रिजल्ट आया, 53% रिजल्ट आया है विथ ऑल इंडिया रैंक्स, विथ सो मेनी ऑल इंडिया रैंक्स। फाउंडेशन का पिछले बैच का रिजल्ट 54.61% था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। जो बच्चे फेल होते हैं ना, बेसिकली हम बोलते हैं दे प्लान टू फेल। वो कोर्स में उतना सीरियसली लेते नहीं है। आप एक बार हमसे जुड़े होगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोर्स का सीरियसनेस, कोर्स का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो ये बैच जो है नवंबर 23 के लिए सारे बोर्ड्स के लिए, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, अप्रैल में शुरू होगा। अप्रैल का बैच आप कुछ कारणवश नहीं कर पाए तो मई या जून में आप कर पाओगे। सारे डिटेल्स आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। सर मेरे को एक और सवाल था कि जैसे कोई भी बच्चा जो होता है, अब 11th 12th का बच्चा हो, चाहे वो साइंस से हो चाहे वो कॉमर्स से हो, उसने नोट्स अभी तक जो देखी भी होती है वो तो स्कूल की होती है, कॉलेजेस की होती है। तो एक सवाल जो पेरेंट्स का हमारे पास आता है वो ये होता है कि क्या आपके नोट्स भी रहेंगे, और जिस तरीके से स्कूल में टेस्ट कंडक्ट होती थी, क्या उसी डिसिप्लिन के साथ और उसी घर वाले माहौल के साथ, एक टीचर वाले अनुशासन के साथ, क्या ये चीज एकत्व में होगी? इसके बारे में मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट कर सकता हूं कि एकत्वम के नोट्स जो हमने बनाए हैं वो इतने कॉम्प्रहेंसिवली बनाए हैं कि हर सब्जेक्ट को पूरे डिटेल के साथ कवर किया गया है। एट द सेम टाइम वो इतना क्रिस्प बनाए गए हैं, इतने अच्छे बनाए गए हैं कि आप शॉर्ट में भी उस चीज को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। एक दूसरा, जैसे आपने कहा कि टेस्टिंग होती है या नहीं, मैं बड़े दावे के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस और बड़े गर्व के साथ ये चीजें हमेशा कहता हूं कि एकत्वम इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल बी फाइंडिंग कि हर सब्जेक्ट की हमेशा अलग अलग लेवल पे टेस्ट ली जाएगी। पिछले बैच के लिए जैसे मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं तो अकाउंट सब्जेक्ट की हमने 12 टेस्ट लिए कोर्स चलते हुए। उसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी, हर सब्जेक्ट की लगभग 8, 10, 12 इस तरह से टेस्ट कंडक्ट की गई है। अब क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन बैच है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके लिए भी टेस्ट 10-12 होगी, बट देयर विल बी द रीजनेबल नंबर ऑफ टेस्ट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट विल बी कंडक्टेड इन द पीरियड ऑफ द कोर्स गोइंग ऑन। सर एक चीज जो बच्चे के पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, मैं उसका रिलेटेड आपको पूछता हूँ, क्योंकि हम सब पेरेंट है। तो एक चीज होती है कि बच्चा 10वीं 11वीं का है, तो ये जो क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, कितने देर की क्लासेस होती है, कितने ड्यूरेशन का क्लास होता है, मतलब एक दिन में कितना होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, और
ये कहाँ होता है? आई मीन लोकेशन, अगर वो बच्चा फेस टू फेस आना चाहे तो कहाँ कहाँ, पुणे में ही कहाँ कहाँ पे हो पाएगा? देखिए, ये बैच जो हम बात कर रहे हैं रेगुलर बैच है। नवंबर 23 एग्जाम या दिसंबर 23 एग्जाम, जब भी कभी एग्जाम होगा उसके लिए बैच है। ऑन एन एवरेज डेली 5 to 6 क्लॉक आवर्स का लेक्चर्स होंगे, 6 days a week। संडे को छुट्टी रहेगा इस बैच में। 6 days a week, 5 to 6 hours a day फॉर अबाउट 5.5 months ये बैच चलेगा। हम शुरुआत करेंगे ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। अगर बीच में नया सिलेबस आए और अब बच्चों को स्विच करना है तो हम उसके लिए इमीडिएटली रेडी रहेंगे। और ये सारे लेक्चर्स होंगे एकत्वम एकेडमी के क्लासरूम्स में, प्रेस्टीज पॉइंट, पुणे, बाजीरा रोड। तो प्रेस्टीज पॉइंट पे क्लासरूम्स होंगे। यहाँ पर आजू बाजू रहने के लिए बहुत सारा पेइंग गेस्ट और हॉस्टल की हमने अरेंजमेंट की हुई है। तो जो बच्चे आउट स्टेशन के हैं और उनको पुणे आना है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग इंतजाम किया है, बॉयज हॉस्टल के लिए अलग इंतजाम किया है। वो सारा चीज आप जब पुणे आओगे एडमिशन के लिए आपको हम गाइडेंस दे पाएंगे। इसी को लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे जो बच्चे हैं, जैसे मेरी भी सिस्टर है, ये नागपुर में पढ़ रही थी, कोई गढ़चिरौली में पढ़ रही है, कोई हैदराबाद में पढ़ रही है, और ऐसे जितने भी लड़के या लड़कियां आना चाहते हैं, हमारे पास साथ सबसे अच्छी बात ये है, इन एवरी बैच वी टेक, बहुत सारे बच्चे पुणे के बाहर से आते हैं। लड़कियों के लिए एक प्रॉपर सेपरेट अरेंजमेंट किया गया है जहां पे उनको खाने का भी प्रोविजन हॉस्टल के अंदर में ही अवेलेबल है। लड़कों के लिए भी अलग पीजी का प्रोविजन किया गया है जहां पे सब कुछ अवेलेबल है। मतलब जब आप पुणे आएंगे तो आपको ये सोच करके नहीं आना यार मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। आप एकत्वम अकेडमी को जानते हैं, आप हम लोगों को जानते हैं, आप आइए। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे कि भैया ये मल्टीपल ऑप्शंस है, आप यहाँ जाके देखिए। जहाँ पे पीजी वाले जो लोग होते हैं वो भी हमसे कनेक्टेड होते हैं, हमें पता होता है कि ये पीजी है, बच्चा यहाँ पे है, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के, उनके फूड को लेकर के, उनके रहने को लेकर के ये अश्योरेंस हमारे तरफ से हमेशा होता है। क्योंकि जितने अफिलिएटेड लोग हैं वो सब ऐसे लोग हैं जो कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। इनफैक्ट वो टाइमिंग्स को लेकर के भी हमारे से कोऑपरेट करते हैं, और बच्चा अगर कहीं कुछ इधर उधर जा रहे होगा तो वो पहले हमको भी कम्युनिकेट होता है और पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट होता है। चलिए सर, एक और इशू मैं पूछना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फेस टू फेस यहां नहीं आ सकते, तो एकत्वम उन अकेडमी उन तक कैसे पहुंच सकता है? आई मीन टू से सीधे शब्दों में कि क्या ये लेक्चर सिर्फ फेस टू फेस है या कोई बच्चा कहीं और बैठ के भी ये प्रिपरेशन कर सकता है इन अदर मोड्स? जी हाँ, ये सारे के सारे लेक्चर्स लाइव स्ट्रीम मोड में भी आपके पास अवेलेबल है। पूरा अटेंशन आप लाइव स्ट्रीम में दे सकते हो। ये गूगल ड्राइव में भी अवेलेबल है, या आपको पेन ड्राइव में लगेंगे तो पेन ड्राइव के अंदर भी अवेलेबल है। तो हम चाहेंगे कि आप फेस टू फेस पुणे आइए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो फेस टू फेस का जो माहौल यहाँ पे बनेगा, जो एंजॉयमेंट बनेगा, वो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सी, आप थिएटर में जाके मूवी देखना और घर पे बैठ के ओटीटी अकेले मूवी देखना बहुत बड़ा फर्क होता है। तो थिएटर में आके जो मूवी देखने का मजा है, माहौल है ना, वो बहुत अलग है। तो प्लीज आप यहां पर आइए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन सिखाने वाला है, तो मैं आपको फैकल्टीज के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दूं। सीए फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर है। उसमें फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स का। अकाउंट्स सब्जेक्ट अभिषेक जावरे और मनीष तडेजा हम दोनों सिखाएंगे। सब्जेक्ट 2 जो है, सीक्वेंस पे नहीं बोल रहा हूं, पेपर 2 जो है मैथ्स का है। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग प्रोफेसर जेबी जोशी सर सिखाएंगे। पिछले 33 ईयर्स से वो मैथ्स सिखा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक एनवायरनमेंट के साथ और लाइवली एनवायरनमेंट के साथ आपको मैथ सिखाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। कोई भी आपको मगअप या रट्टा नहीं करना पड़ेगा। पेपर 3 आपका जो आता है उसमें लॉ और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग आता है। लॉ का जो पार्ट है उसमें बिजनेस लॉज एसएम जोशी सर लेंगे, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और कंपनी लॉ वाला जो पार्ट है वो दर्शन खरे सर लेंगे। वो कंपनी सेक्रेटरी भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो वो कंपनी लॉ वाला पार्ट लेंगे। बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए डॉक्टर दिशा राजाध्यक्ष है। शी हैज गॉट अ डॉक्टरेट पीएचडी इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, सो शी विल बी टेकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और फाइनली आता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। वो विजय सर लेंगे इकोनॉमिक्स और ऋषभ सर लेंगे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसमें से इको एंड बीसी के एमसीक्यू पेपर है और मैथ्स भी एमसीक्यू है। तो मैथ्स 100 मार्क्स एंड इको बीसी के 100 मार्क्स, ये दोनों एमसीक्यू है। अकाउंट्स और लॉ डिस्क्रिप्टिव है।
सर ऑल सेड एंड डन, अब जो एक सवाल जो सब पूछते हैं, सब पेरेंट्स स्पेसिफिकली पूछते हैं कि जस्ट नीड टू बी श्योर, क्या पेरेंट्स पुणे आके आपसे मिल सकते हैं या आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं विद ड्यू टाइम, क्योंकि वो एक बार इंश्योर करना चाहते हैं इवन आफ्टर दिस वीडियो, पेरेंट्स अगर अपने से कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब वो ऑफिस से ना होकर के टीचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बीइंग अ पेरेंट आई कैन वेरी वेल आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी मेरे बच्चे के बारे में उतना ही कंसर्न होता हूं जितना आप में से कोई भी पेरेंट होंगे. वी ऑल faculty share our personal numbers with the students. You people can connect to us. आप में से कोई भी हमें किसी भी समय पे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, हमसे टाइम कंफर्मेशन ले सकते हैं. यू कैन कम अप डायरेक्टली, या फिर आप ऑफिस के थ्रू हमसे कांटेक्ट करिए. ऑफिस में आप इन्फॉर्म करवाइए कि हमें मिलने आना है, तो जो कोई भी फैकल्टी अवेलेबल होगा, या फिर अगर आपको किसी स्पेसिफिक फैकल्टी से मिलना है तो उनसे भी आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं. इसमें कोई दुराह नहीं है. हर फैकल्टी पेरेंट से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक होता है, और ये हमेशा याद रखिएगा कि एकत्वम के फैकल्टी हमेशा यही सोचते हैं कि देयर टीचर्स आर देयर सेकंड पेरेंट्स. सर एक और बात, जो ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट आएंगे या ये सारी चीजें आएंगी कि फी स्ट्रक्चर क्या रहता है या बाकी चीजें क्या रहता है, बट मेरे तरफ से मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्योंकि फी स्ट्रक्चर फेस टू फेस का अलग होता है, वर्चुअल का लाइव स्ट्रीमिंग का अलग होता है, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव का अलग होता है. तो इन सब के फी स्ट्रक्चर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं. नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप पता कर सकते हैं. आप इन वीडियो के लेक्चर्स जो बाय करने हैं ये ekatwamacademy.com से ले सकते हैं, राइट. आप इसके अंदर जाकर के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं एंड करीब 7 से 10 दिन के अंदर में आपको सारे नोट्स भी आ जाएंगे जिसके थ्रू आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. सर एक क्वेरी होती है कि जो बच्चा गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, अब तो पहली बार बच्चा है, फाउंडेशन 12th क्लियर किया है, क्या ऑनलाइन पढ़ के भी अगर उसको कोई क्वेरीज आती है तो वो क्वेरीज आप लोगों से कैसे कनेक्ट करेगा? जो भी बच्चा है जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेके पढ़ रहा है, उसको जब क्वेरी आएगी तो हम उसके लिए स्पेसिफिक नंबर्स देंगे. उस नंबर पे आप आपकी क्वेरी, सब्जेक्ट वगैरह मेंशन करके आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फैकल्टीज के भी नंबर्स आपके पास रहेंगे तो आप आपके डिटेल्स मेंशन करके क्वेरीज पूछ सकते हो. उसका रिप्लाई आपको पक्का मिल जाएगा. एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, पिछली बार हमारा जो अप्रैल 2022 का बैच था, उस बैच में बहुत सारे बच्चों को हम एडमिशन नहीं दे पाए थे बिकॉज क्लासरूम की कैपेसिटी खत्म हो गई थी. तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे अप्रैल की बैच करना चाहते थे लेकिन उनको मई में बैच करना पड़ा या जून में बैच करना पड़ा क्योंकि अप्रैल का बैच फुल हो गया था. तो जो स्टेट बोर्ड के यहाँ के फेस टू फेस के बैच में आना चाहते हैं, प्लीज ये याद रखना कि बैच फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशंस दिए जाएंगे. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 12वीं का एग्जाम खत्म होते ही 4 या 5 दिन के अंदर बैच क्लोज हो जाएगा. 12वीं का एग्जाम जब भी बंद होगा उसके बाद 4-5 दिन के अंदर बैच क्लोज हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, assuming the flow goes for the old syllabus. So 3 अप्रैल से जो अपना बैच चालू हो रहा है, तो पेरेंट्स ने या स्टूडेंट ने कब तक के पुणे में आ जाना चाहिए ताकि वो सेट होकर के क्लासेस अकॉर्डिंगली कर सके? तो 2 चीजें, एक तो एडमिशन लेना होता है और दूसरा जो आउटसेशन स्टूडेंट्स है उनको हॉस्टल का अकोमोडेशन देखना होता है. तो मैं ये कहूंगा कि 12वीं का जो एग्जाम है, लगभग लास्ट डेट कुछ तो 15 मार्च है. 15 मार्च का 12वीं का एग्जाम स्टेट बोर्ड का महाराष्ट्र में खत्म होगा या बाकी स्टेट बोर्ड में आजू बाजू खत्म होगा. तो उसके बाद आप एक बार आके यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करके रहने का इंतजाम देख सकते हो लगभग एक 20-22 मार्च तक. जो लोग ऑलरेडी पुणे में हैं वो यहाँ पर आके सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं, या आपका रहने का इंतजाम ऑलरेडी हो गया है, आपको कुछ देखना नहीं, आपके कोई रिलेटिव है और आपको सिर्फ एडमिशन लेना है, तो आप ऑफिस के दिए हुए नंबर्स को कॉल करके ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करके ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हो. वो यहाँ पे आने का, सिर्फ एडमिशन के लिए आना है तो जरूरत नहीं, मिलना है आप कभी भी आ सकते हो. यू आर ऑलवेज वेलकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो 12th वाले जितने भी बच्चे हैं जो आप फाउंडेशन देने जा रहे हैं, एकत्वम अकेडमी हार्डली वेलकम्स यू कि आप आए और हमारे साथ में पढ़े. और मैं आप सभी पेरेंट्स को भी भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप वहां पे नहीं भी है तो यहाँ हम सब है उस बच्चे का टेक केयर करने के लिए. और मैं आपको एक बहुत बात प्राउडली भी बता दूं कि जब भी कोई बच्चा हमसे जुड़ता है, आई थिंक अपना तो हिस्ट्री रहा है, ये हिस्ट्री सर भी बता देंगे, वो बच्चा हमसे फाउंडेशन तो बाद में जुड़ता है, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो हमसे कहां से जुड़ता है और कहां छोड़ता है. सर ये बताइए. छोड़ता नहीं है. नहीं छोड़ता अब मैं इसका आंसर सिर्फ यही दूंगा, जैसे अभिषेक सर कह रहे थे कि बच्चा जुड़ता है, छोड़ता नहीं है. उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही है कि
वो बच्चों के साथ में जो हमारा बॉन्डिंग है, जो हमारा कनेक्ट है, वो जब आप हमारे पास स्टूडेंट्स जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं, कई जगहों पे सेटल हो चुके हैं, आप किसी से भी बात करेंगे एंड इफ यू आस्क देम अबाउट एकत्वम, आपको सिंपल सा रिप्लाई मिलेगा कि यू आर गोइंग एट द एब्सोल्युटली करेक्ट प्लेस। वेलकम यू ऑल। यस तो जल्दी से आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिए या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिए और अपने अपने एडमिशंस प्रायरली करवा के रख लीजिए। कुछ बच्चों के मुझे हाल फिलहाल में कमेंट भी दिख रहे हैं। कमेंट इस तरीके से दिख रहे हैं मुझे कि सर क्या हम एक इनिशियल अमाउंट फीस पे करके बाकी का एडमिशन बाद में करवा सकते हैं क्या? एंड द आंसर इज यस, आप ये भी करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो आइए, आपका हार्टिएस्ट वेलकम है इस 3 अप्रैल वाली बैच के लिए एंड सी यू एट दी एकत्वम अकेडमी पुणे। थैंक यू।